देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोवर्टी यानी गरीबी। गरीबी क्या होता है ये जानेंगे। पोवर्टी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या अर्थ है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी किसे कहते हैं। देखिए, जनरली अगर पूछा जाए तो लोग जवाब देंगे कि गरीबी जिसे बेसिक नीड पूरा ना हो उसे हम गरीबी कहते हैं। जैसे में रोटी, कपड़ा, मकान, यानी जिसे ये तीन चीज न मिले वो गरीबी। वास्तव में गरीबी जो है एक सोशल फिनोमिना है, एक सामाजिक बनावट है, यानी सोशल एविल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब के यहां पैदा हो रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारा समाज का दिया हुआ एक स्वरूप है। अब बात करते हैं कि बेसिक नीड्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज सच पूछिए तो भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या में 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना मकान नहीं है। फिर और बात करें कि मकान भी है तो कच्चा मकान, झोपड़ी वगैरह वगैरह रह रहे हैं बहुत जगह। दूसरा, कपड़ा, ये दो कपड़े में पूरे साल गुजारा जा सकता है, ये नीड नहीं है। रोटी कंपल्सरी है। अब आता है कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हम गरीबी को कैसे मापते हैं। देखिए, गरीबी का टाइप जो है, प्रकार है दो। एक अब्सोल्यूट गरीबी, यानी अब्सोल्यूट गरीबी हम उसे कहते हैं जैसे कोई बेसिक नीड को पूरा नहीं कर रहा है। जैसे किसी को खाने का नहीं है, 2 जून रोटी नहीं मिल रही है, या कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने में अक्षम में है, उसे हम अब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव का मतलब हम कंपेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक साधारण फैमिली से थोड़ा सा अमीर के सामने वो गरीब है, थोड़ा अमीर उससे ज्यादा अमीर के, यानी अगर करोड़पति देखा जाए तो अरबपति से गरीब है। उसी प्रकार से ये रिलेटिव जो पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी, उसे गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव पॉवर्टी यानी तुलनात्मक गरीबी जो है उसे ज्ञात करने के लिए किसका यूज होता है, तो गिनी कोएफिशिएंट का। अब देखिए, गरीबी के भारत के बारे में, गरीबी के बारे में हम जाने तो इंडिया में गरीबी दो भागों में हम बांटते हैं, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद। अब बात करते हैं आजादी से पहले, तो दादा भाई नौरोजी ने एक अपनी पुस्तक निकाली थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक में पहली बार पर कैपिटा इनकम बताया था 20 रुपए, याद रहे। इन्होंने ही बताया था कि केवल जीना या जीने के लिए जो आवश्यक नीड है वह है फूड, यानी भोजन। और यह भोजन जो है कितना होना चाहिए, तो उतना ताकि वो जिंदा रह सके। यानी जिस प्रकार हम बात करते हैं दाल रोटी की, जो जेल में दी जाती है एक कैदी को जिंदा रखने के लिए, वो गरीबी की परिभाषा दादा भाई नौरोजी के अनुसार जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जेल में जीने के लिए जितना दिया जाए वह गरीबी था। परंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी को भारत में हम कैसे दर्शाते हैं। इंडिया में पॉवर्टी को हम दो भाग में बांटते हैं, एक आजादी से पहले का और दूसरा आजादी के बाद का। हमने बताया कि आजादी से पहले दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने जेल लिविंग कॉस्ट की बात की थी, जो मैंने बताया, यानी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी जितना कम से कम खाकर लोग जिंदा रह सके। लेकिन चूंकि ये ब्रिटिश के अंदर में था, इसलिए यह जरूरी था कि हम जीवित तो हैं। लेकिन जब आजादी हुई तो आजादी के बाद सबसे पहले 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और उस नेशनल प्लानिंग कमेटी के तहत
उन्होंने गरीबी का डेफिनेशन बताया कि गरीबी किसे कहते हैं। हालांकि उस समय बहुत ही गरीबी थी, मोर देन 50% लोग गरीब थे। NSSO नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में था, अब नीति आयोग के हाथों में है, यह तय करती है गरीबी रेखा की। इससे पहले थोड़ा सा हम जाने कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है। वास्तव में एक लेवल है, उस लेवल के नीचे हम गरीबी मानते हैं और उस लेवल के ऊपर हम अमीर मानते हैं। तो ये जो रेखा है जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, इसका डेफिनेशन दिया गया कि जितने पुअर लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो रेशियो आएगा वो होगा हेड काउंट रेशियो, कि इस अनुपात में हमारे यहां गरीबी है। लेकिन पॉवर्टी लाइन में देखा गया अभी वर्तमान में कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम डॉलर में $7,130 है, जबकि देखिए एक बेस रेट होता है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि भारत का अभी बेस रेट 2011-12 है। तो 2011-12 के बेस रेट के आधार पर इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है 21-22 का 1,08,645 रुपए है, जबकि वर्ल्ड बैंक समय समय पर पॉवर्टी को डिफाइन करते रहा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर माने तो 1971 में $1 पर प्रति व्यक्ति पर डे था, लेकिन एट प्रेजेंट $1.90 पर पर्सन पर डे है। अभी ये भी आंकड़ा पूछता है और ये भी, तो अभी नाउ इस समय ये $1.9 है, अभी पर कैपिटा इतना है, जो कि इस बेस रेट पर, याद रहे बेस रेट हर 10 वर्ष पे तय किया जाता है, अभी तक इसी को लिया गया है। अब देखिए, इसके बाद हमेशा भारत सरकार ने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया है। 1971 में वीएम धनकर और नीलकंठ रथ ने मिलकर कहा कि प्रति व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी पर डे कंज्यूम करता है तो वो पॉवर्टी से ऊपर है, इससे कम करता है तो वो गरीब है। फिर वाई के अलग कमिटी, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही हुआ था और इसमें 2 पैमाने बताए थे। एक देखिए रूरल का, गांव के लोग जो होते हैं, ग्रामीण लोग, यानी ग्रामीण क्षेत्र में यह जो था 2400 कैलोरी पर डे। अब देखिए 2400 कैलोरी कैसे मापते हैं, तो आपको जो ट्रेन में खाना दिया जाता है वो 850 कैलोरी का है मिनिमम खाना। तो आप समझिए कि अगर 3 बार खाते हैं तो ये लगभग 2400 प्लस होता है। तो ये 2400 प्लस गांव वालों के, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में अगर अर्बन की बात करते हैं, अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में यही 2100 कैलोरी। ये याद रखिएगा, ये दोनों पूछता है, ये वाई के अलग कमिटी द्वारा। फिर डीटी लकड़ावाला कमिटी 1993 में हुआ और उसने कहा कि एक महीने में लोग कितना कंजम्पशन करते हैं उस आधार पर पॉवर्टी तय किया जाएगा। सुरेश तेंदुलकर कमिटी बनी 2005 में। इसमें इन्होंने बताया कि मिनिमम कॉस्ट, यानी जितना लो कॉस्ट, यानी कि वही चीज बात किए, लेकिन यहां पर जेल वाली बात हुई कि जेल के लिए, और यहां पर उन्होंने बात की कि निम्न स्तर से नीचे जो रहते हैं उनको देखा जाए। सी रंगराजन द्वारा, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, उन्होंने बताया कि भारत में गरीबी लगभग 29.5% है। लेकिन अभी हाल के रिपोर्ट में भारत सरकार ने बताया कि भारत की गरीबी 27.5 है। ये आंकड़ा याद रखिएगा कि 27.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं
और 27% से ऊपर वाले लोग। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जितने अनडेवलप्ड देश हैं, जितने डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें गरीबी का कहीं ना कहीं आसार दिखेगा। जो डेवलप कंट्री हैं उनमें बेसिक नीड या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है या उनकी जरूरत उतना भर वो कमा लेते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके कारण क्या है और इसके क्या उपाय हैं जिससे इसे दूर। गरीबी के मेन कॉजेज क्या है, क्या कारण है कि गरीबी है। देखिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं। सबसे पहला है कि नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद बहुत कम होगा। जब हम कुछ सामान बाहर बेचेंगे नहीं तो हमारी इनकम नहीं होगी। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी कम होना। देखिए पिछले 50 सालों में हमारा इकोनॉमिक रेट बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इस बार इकोनॉमिक रेट 6.8 है, जो कि लगभग कुछ सही है, यानी 7 के आसपास है तो ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमारा था 3, 2, तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है, इसे हाई करना होगा। और सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए है ह्यूज पॉपुलेशन। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। अब आप बताइए कि इतना बड़ा, यानी कि अगर लैंड की बात करें तो यहां टोटल लैंड का 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन मोर देन 17.5% प्लस है। अब समझ लीजिए कि कितना ओवरलोड है हमारे देश के ऊपर इस पॉपुलेशन का। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एजुकेशन बहुत अच्छा सुधरा हुआ नहीं है, हमारे यहां स्वास्थ्य इतने अच्छे नहीं है। तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होना भी पॉवर्टी का एक कारण है। और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट विश्व में सबसे ज्यादा होने जा रहा है। अब इसे दूर कैसे करें, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिमूव किया जाए, किसे हटाया जाए। तो सबसे पहले एक्सेलरेट करें किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जितना वृद्धि करेंगे, त्वरित करेंगे, उतना ज्यादा हमारा गरीबी कम होगा। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब है। तो ये जो गैप है, इस गैप को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, पीडीएस स्कीम चलाती है, लोगों को मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, बहुत मतलब गरीबों को इलाज के लिए, तो बहुत सारे कार्य कर रही है किसानों को लेकर। तो ये एक इकोनॉमिक को एक्सेलरेट कर सकता है, इनइक्वालिटी को कम करके। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। हाल में ही उत्तर प्रदेश में एक नियम बनाया गया कि 2 से अधिक ना हो। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करके गरीबी को कम किया जा सकता है। और क्रिएशन किया जाए, प्रोग्राम किया जाए। हमारे यहां बहुत बड़ा श्रम है जिसे हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, यानी मैन पावर बहुत ज्यादा है, तो इसको एक बहुत बड़ा बाजार में बेचा जा सकता है। तो ये सब यूज किया जाएगा तो भारत की गरीबी कम हो जाएगी। फिर से एक बार बता दें कि क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं। पहला आता है पर कैपिटा इनकम से, भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डॉलर में कितना है, फिर कैलोरीज में कितना है, जैसे रूरल में 2400 कैलोरीज, एक शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरीज। तो इस तरह से कैलोरीज में कितना आता है, कब कमेटी कब गठित की गई, तेंदुलकर कमेटी कब गठित की गई, ये एज, समय, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद अगला हम जो पढ़ाएंगे इसी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। और बस आज इतना ही।